नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर 50 न्यूज में, वो मंच जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, सच को पूरी ताकत के साथ सामने रखा जाता है। यहां हम बात करते हैं देश की सुरक्षा की, देश के सम्मान की। अगर आप भी चाहते हैं सच्ची, तेज और बेखौफ खबरें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सुपर 50 न्यूज। आज की ये कहानी सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय घटना नहीं है, ये कहानी है बदलती हुई दुनिया की, बदलते हुए समीकरणों की और उस सच्चाई की जिसे कूटनीति की भाषा में अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से समझाया जाता है। जब बड़े मंचों पर बड़े नेता मिलते हैं तब हर मिनट इतिहास बनता है और कभी-कभी वही इतिहास चुप्पी में लिखा जाता है। कूटनीति की दुनिया बाहर से भले ही शांत दिखे, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। यहाँ मुस्कान के पीछे रणनीति होती है, हाथ मिलाने के पीछे संदेश होता है और कभी-कभी बंद दरवाजों के पीछे सबसे बड़ा फैसला छुपा होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे जिसे समझना हर जागरूक भारतीय के लिए जरूरी है। खबर पर जाने से पहले, अगर आपकी रगों में भी भारत बसता है, अगर आप चाहते हैं कि भारत मजबूत बने, आगे बढ़े और दुनिया भारत की ताकत के आगे सिर झुकाने को मजबूर हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस आवाज को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद लिखिए और दुनिया को बता दीजिए, हम भारतीय किसी के सामने झुकते नहीं, हम इतिहास बनाते हैं। ये कहानी शुरू होती है उस अंतरराष्ट्रीय मंच से जहां दुनिया की बड़ी ताकतें इकट्ठा हुई थीं। एजेंडा था वैश्विक राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा संकट और आने वाले समय की दिशा। इसी मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे। उम्मीद थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी, बातचीत होगी और पाकिस्तान अपनी स्थिति मजबूत दिखाने की कोशिश करेगा। तय समय आया। प्रतिनिधिमंडल तैयार था, कागजात सलीके से सजे हुए थे, बाहर मीडिया की निगाहें टिकी थीं, लेकिन अंदर से कोई संकेत नहीं आया। 5 मिनट बीते, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट और जब इंतजार 40 मिनट तक पहुंच गया तो ये साफ हो गया कि ये सिर्फ देरी नहीं है, ये एक संकेत है। कूटनीति में समय बहुत कीमती होता है, यहाँ 1 मिनट भी मायने रखता है और जब किसी नेता को 40 मिनट तक इंतजार कराया जाए तो संदेश साफ होता है, प्राथमिकता बदल चुकी है। बाहर बैठे प्रतिनिधिमंडल के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर कोई बहुत कुछ समझ रहा था। इसी बीच अंदर की जानकारी सामने आई। उसी समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बंद कमरे में बातचीत कर रहे थे। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, चर्चा थी क्षेत्रीय संतुलन की, युद्ध और शांति की, ऊर्जा आपूर्ति की और आने वाले वर्षों की रणनीति की। दुनिया की दिशा तय करने वाली बातचीत चल रही थी। अब सवाल उठता है, ऐसे समय में पाकिस्तान कहां खड़ा था? क्या उसकी आवाज उतनी प्रभावशाली थी कि उसे तुरंत बुलाया जाता, या फिर उसकी स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं रही? अंतरराष्ट्रीय राजनीति भावनाओं से नहीं, ताकत और भरोसे से चलती है। सूत्र बताते हैं कि जब इंतजार असहनीय हो गया तो शहबाज शरीफ ने खुद पहल करने का फैसला किया। वे अपनी जगह से उठे, कुछ कदम चले और उस कमरे की ओर बढ़ गए जहां बैठक चल रही थी। बिना औपचारिक निमंत्रण, बिना स्पष्ट अनुमति दरवाजा खोला गया। उस पल का सन्नाटा बहुत कुछ कह गया। कमरे में बैठे लोग कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए, बातचीत रुक गई। ये वही पल था जो कूटनीति की किताबों में शायद न लिखा जाए, लेकिन जिसे कभी भुलाया नहीं जाता। ऐसे पल किसी देश की हैसियत को आईना दिखा देते हैं। इस घटना पर भले ही आधिकारिक बयान सामने न आए हों, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान की गिरती कूटनीतिक साख से जोड़कर देख रहे हैं। जब नीति स्पष्ट नहीं होती, जब देश बार बार अपने रुख बदलता है, तब दुनिया भरोसा करना बंद कर देती है। और अब यहाँ से कहानी भारत की ओर मुड़ती है। भारत जो कभी गुट निरपेक्षता की नीति के साथ चला, जिसने हर देश से दोस्ती की लेकिन किसी के सामने झुका नहीं, आज वही भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर खड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यह साबित किया है कि सच्ची ताकत शोर मचाने में नहीं होती, सच्ची ताकत स्थिर नीति में होती है। सच्ची ताकत उस नेतृत्व में होती है जो दबाव में फैसले नहीं बदलता। आज भारत रूस से भी बात करता है, अमेरिका से भी, यूरोप के साथ भी रिश्ते मजबूत हैं और एशिया में भी भारत की भूमिका निर्णायक है। ये संतुलन कोई आसान काम नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत, स्पष्ट सोच और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता है। जहां कुछ देश हर मंच पर अपनी बात मनवाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं भारत को सुना जाता है, क्योंकि भारत की बात में स्थिरता है, भरोसा है और सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि देशभक्ति सिर्फ भाषणों में नहीं होती। देशभक्ति तब होती है जब देश का हित सबसे ऊपर रखा जाए, जब फैसले जनता के भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जाएं।
आज का भारत किसी से डरकर फैसला नहीं करता। आज का भारत किसी दबाव में झुकता नहीं। चाहे मुद्दा सीमा सुरक्षा का हो, आतंकवाद का हो या वैश्विक राजनीति का, भारत अपनी शर्तों पर बात करता है। ये अंतर साफ दिखाई देता है। एक तरफ वे देश हैं जिन्हें दरवाजों के बाहर इंतजार करना पड़ता है, और दूसरी तरफ भारत है जिसके लिए वही दरवाजे समय पर खुलते हैं। ये फर्क यूं ही नहीं आया, इसके पीछे दशकों का अनुभव और हाल के वर्षों का आत्मविश्वास है। आज दुनिया मानती है कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, भारत अब एक निर्णायक शक्ति है। वो शक्ति जो संकट में समाधान खोजती है, जो टकराव नहीं संतुलन चाहती है, लेकिन जरूरत पड़े तो अपने हितों की रक्षा करना भी जानती है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है, और ये सम्मान तभी मिलता है जब देश अपनी नीति, अपने नेतृत्व और अपने लोगों पर भरोसा करता है। आज भारत उसी रास्ते पर है, एक ऐसा रास्ता जहां निर्णय भारत में लिए जाते हैं, जहां देश की आवाज मजबूत है और जहां हर भारतीय गर्व के साथ कह सकता है, हम किसी के सामने झुकते नहीं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाला समय और भी कई ऐसे पल लाएगा जहां दुनिया भारत की भूमिका को और करीब से देखेगी, और तब ये साफ होगा कि नया भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं, दिशा तय करने वाला देश है। ये है नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मसम्मानी भारत, और यही भारत आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसे अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके इस आवाज को आगे बढ़ाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम रोज आपके लिए सच्ची, तेज और जरूरी खबरें लगातार लाते रहें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। जय हिंद।